मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, हम आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब से पहले जितनी भी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं आपके लिए, सबसे पहले मैंने टेंसेस की वीडियोज़ आपके लिए डाली, फिर मॉडल्स वर्ब की वीडियोज़ मैंने आपके लिए बनाई, और फिर मैंने WH फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड की जो वीडियोज़ थी वो मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाया। क्योंकि मुझे मालूम था इस बात का कि जब तक आपको टेंसों की नॉलेज नहीं होगी, मॉडल्स की नॉलेज नहीं होगी या WH क्वेश्चन वर्ड की नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि आगे आपको पैसिव वॉइस या नरेशन अगर पढ़नी है तो इससे पहले इन सब की नॉलेज होना आपके लिए कंपलसरी है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम फेस होगी। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आपने सारी वीडियो को देखा होगा, ठीक है, और आपने उन चीज़ों को समझा होगा, ताकि अब आपको जो नया टॉपिक है हमारा वॉइस यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसे समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं वॉइस। देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की हम बात करेंगे। अब हमारी वीडियो की सीरीज़ शुरू होगी वॉइस की, ठीक है, क्योंकि ये अभी हमारी स्टार्टिंग है। पहले हमें वॉइस को समझाना है आपको, ताकि आप लोगों के अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आप बड़े ध्यानपूर्वक मुझे सुनते रहें और सारी चीज़ों को अपने फेयर नोटबुक में नोट करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वॉइस। देखिए, आपके पास दो ही प्रकार की वॉइस हैं, एक एक्टिव वॉइस और दूसरी पैसिव वॉइस। बात समझ में आई? एक्टिव, जितने भी आपने टेंस पढ़े हैं 12 प्रकार के, आपने सारे के सारे टेंस एक्टिव वॉइस में पढ़े हैं। अब उन्हीं टेंसों को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर? देखिए, अब सबसे पहले एक्टिव वॉइस देखो, मैंने आपके लिए एक टेंस लिखा, आई राइट ए लेटर। ये टेंस आपका एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि इसमें जो कार्य है सब्जेक्ट खुद कर रहा है। दूसरा टेंस मैंने आपके लिए लिखा, ए लेटर इज रिटन बाय मी। ये टेंस आपका पैसिव वॉइस में। क्यों? क्योंकि इसमें कार्य सब्जेक्ट खुद ना करिए, यानी कि किसी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, बाय मी, यानी कि लेटर लिखा गया किसके द्वारा? बाय मी, मेरे द्वारा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से टेंस एक्टिव वॉइस में होता है और इस प्रकार से टेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए आगे देखो, मैंने नोट डाल के लिखा है, बड़े ध्यान से देखो। जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। बात समझ में आई? जब आप किसी भी एक्टिव को पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तब आपको करना क्या है, उस सब्जेक्ट को तो आप ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। देखिए, हर प्रकार के टेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, बड़े ध्यान से समझें। आप सबसे पहले लिखते हैं किसी भी टेंस के एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब लिखते हैं, उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन जब इस एक्टिव को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो आप इस सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बना देंगे और जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसे आप पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। और हर पैसिव वॉइस में याद रखना, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। ठीक है, केवल थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। देखिए, नोट डाल के मैंने नीचे लिखा है, आपने 12 प्रकार के टेंसों को पढ़ा। 12 प्रकार के टेंसों में से 4 प्रकार के टेंस ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, और बाकी 8 प्रकार के टेंसों की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। टेंस के अलावा भी मॉडल्स हैं, कुछ यूजेस हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाएगी, इन्फिनेटिव टेंस है उनकी भी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। लेकिन बात अभी हम कर रहे हैं केवल टेंस की। तो टेंस में से 4 प्रकार के टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। जिन 4 प्रकार के टेंसों की पैसिव नहीं बनती वो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। मैंने आगे लिख दिया कि पैसिव नहीं बनती, यानी कि इन चारों टेंसों की आप पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, ना ही इन चारों टेंसों की पैसिव वॉइस बनाई जाती। इसके अलावा बाकी सब टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है, सबसे पहले प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट। पहले कुछ टेंस को अलग पढ़ेंगे, फिर टेंसों को मैं आपस में कंबाइंड करता चलूँगा। जिसके सेम रूल हैं, एक जैसे रूल हैं, उन्हें मैं आपस में जोड़ दूँगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो जो उसकी एक्टिव वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस में आप स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन ठीक है, जब आप इसका नेगेटिव टेंस बनाते हैं तो नेगेटिव में आप सब्जेक्ट के साथ डू नॉट और डज नॉट यूज करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आप डू या डज जो है हेल्पिंग वर्ब, आप उसे शुरू में लेके आते हैं
ठीक है। लेकिन जब इस एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करना, क्या हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करना है, यानी कि पैसिव सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करनी है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करनी है और उसके बाद में आप प्लस बाय का यूज़ करेंगे और प्लस पैसिव वही ऑब्जेक्ट जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल को भी 3 भागों में डिवाइड किया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटारोगेटिव। ठीक है, देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस चल रही है। सबसे पहले देखिए मैंने टेंस आपके सामने लिखा, ही मेक्स ए नॉइज। ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट हुआ या मेरी वर्ब हुई, वो मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। अब मुझे इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो मैंने लिखा अ नॉइज इज मेड बाय हिम। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी बाय, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसे ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे तो बाय के बाद में उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, बाय हिम। ठीक है, दूसरा टेंस देखिए, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। ठीक है, अब स्वीट्स तो कहने का मतलब अपने आप में प्यूलर हुआ, तो प्यूलर वर्ब आएगी, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। बात क्लियर हुई। देखो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जब आप उसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाकर लेके आएंगे तब आपको ये देखना वो सिंगुलर है या प्लूरल है। आप उस ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बना के ले आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करना है। देखिए बॉयज लव एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल्स आर लव्ड बाय बॉयज। बात क्लियर हुई, यानी कि जो सब्जेक्ट है इसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया और इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को आपने लिखा। नेक्स्ट देखिए, सी टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। ठीक है, अब ये आपका ऑब्जेक्ट है तो कॉफी इज टेकन बाय हर एवरी मॉर्निंग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया क्योंकि कॉफी के अकॉर्डिंग, कॉफी इज टेकन बाय हर एवरी मॉर्निंग। इज एम आर का प्रयोग हो रहा है, आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में। चलिए आगे बात करते हैं कि इसके कुछ नेगेटिव टेंस। यदि नेगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब तो आपको इज एम आर ही लगानी है, लेकिन आपको नेगेटिव में क्या करना, उसके साथ नोट और जोड़ देना। देखो नेगेटिव में, ही डज नॉट लर्न द कंप्यूटर। नेगेटिव टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपने टेंस पढ़ा है, तो द कंप्यूटर इज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नड बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। यू डू नॉट टेक टी, तो टी इज नॉट टेकन बाय यू। आपने देखा टी आपका ऑब्जेक्ट इसे सब्जेक्ट बना दिया, तो डू नॉट को आपको इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट में चेंज करना है। इज नॉट टेकन बाय यू, यू सब्जेक्ट भी होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। नेक्स्ट देखिए, रवि डज नॉट लर्न तमिल दीज डेज। अब देखो रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ डज नॉट का प्रयोग हुआ। ठीक है, लर्न तमिल डेज, तमिल दीज डेज, तमिल एक लैंग्वेज है, तो तमिल इज नॉट लर्नड, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करिए आपने, बाय किसके द्वारा, रवि, जो नाम है उसका ऑब्जेक्ट भी नाम ही होगा, बाय रवि दीज डेज। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर का प्रयोग करना है। ठीक है, जहाँ पर नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट आएगा तो उसके स्थान पर आपको इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट का यूज करना है। चलिए आगे बात करते हैं इंटारोगेटिव की। मैं आपको शुरू से समझाता आ रहा हूँ इंटारोगेटिव टेंस के बारे में स्टूडेंट, कि जब आप इंटारोगेटिव टेंस की बात करते हैं उसे आप 2 भागों में डिवाइड करके चलते हैं। एक वो इंटारोगेटिव सेंटेंस जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड। और दूसरे इंटारोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। हम इंटारोगेटिव को भी साथ में लेकर चलेंगे, यहाँ पर आपका बेस मजबूत होगा। इससे आगे तो कोई यहाँ बेस मजबूत कर लो, आगे पैसिव वॉइस बहुत जल्दी आप कंप्लीट कर दूंगा। देखिए पहला टेंस, डू यू लाइक दिस पिक्चर, इंटारोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको क्या करना है, जब सेंटेंस डू हेल्पिंग वर्ब डू डज से स्टार्ट होगा तब आपको हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर भी उसी के स्थान पर लिखनी है। तो इज दिस पिक्चर लाइक्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई। इज दिस पिक्चर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आप उसे ऑब्जेक्ट बना दिया आपने। डज ही राइट ए लेटर। ठीक है, डज है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू यूज करते हो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इज ए लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, ही का ऑब्जेक्ट हिम, बाय हिम। चलिए स्टूडेंट, इसका थर्ड एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन वर्ड के एग्जाम्पल्स। देखो जो भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा आपको सेम क्वेश्चन वर्ड को लिखना है, जहाँ कंडीशन चेंज होंगी वो मैं आगे बताऊंगा। देखिए वाई डज सी टीच द चिल्ड्रन,
बात समझ में आई? क्वेश्चन मार्क, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। जब आपने इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो वाई को आप सेम लिखेंगे, चिल्ड्रन आपका प्यूलर है तो आर दी चिल्ड्रन टॉट बाय हर। बात समझ में आई? दूसरा सेंटेंस देखिए, हाउ डज ही सॉल्व द सम, तो हाउ को आप सेम लिखेंगे, ठीक है। हाउ इज द सम सॉल्व्ड बाय, ही को आप ऑब्जेक्टिव केस में लेके बाय हिम। क्लियर? देखिए, व्हाट डज सी ईट, वह क्या खाती है। बात समझ में आई? देखो, ईट के बाद में ऑब्जेक्ट हमारे पास एब्सेंट है, ऑब्जेक्ट हमारे पास एब्सेंट है, तो उस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाने की लाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। तो व्हाट डज सी ईट, तो इसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, व्हाट इज, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, बाय सी का ऑब्जेक्ट हर, बाय हर, इस तरीके से चेंज किया जाता है। बात समझ में आई? देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने लिखा हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड। बात समझ में आई? अगर इस सेंटेंस को देखा जाए, ठीक है, हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड। अब देखो, हाउ मैनी बुक्स, मैंने आपको अभी इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड की पूरी वीडियो बनाई है, जिन बच्चों ने देखी है उनकी समझ में आई होगी, उन्होंने चीज़ों को समझा होगा ध्यान से। तो आप इसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ मैनी बुक्स, आप इसके साथ नाउन को लिखेंगे, जैसा है आप उसे नाउन को उसके साथ ही लिखेंगे। हाउ मैनी बुक्स आर रेड बाई यू, देखो स्पेलिंग सेम होती है, READ, रीड रेड रेड बोला जाता है, ठीक है। हाउ मैनी बुक्स आर रेड बाई यू, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट है यू, आप इसे ऑब्जेक्टिव केस में ले गए इधर बाई यू। बात समझ में आई? क्लियर? देखो, नोट डाल के मैंने नीचे लिखा है, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें। देखो, मैंने आपको, जिसने मेरी इंटरोगेटिव की वीडियो देखी है उसे समझ में जरूर, उसने जरूर बातों को समझा होगा, और बड़े ध्यान से समझे। देखो, हु मैंने आपको बताया था सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्ट के लिए हु यूज किया जाता है, और वोम ऑब्जेक्टिव केस होता है, वोम ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। अब जब आप हु को, सब्जेक्टिव केस है, जब आप इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वूम, इससे पहले आप बाई का यूज करेंगे, तो हु को आप बाई वूम में चेंज करेंगे, और वूम ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, हु, आप वूम को इसीलिए पैसिव वॉइस बनाते समय हु में चेंज करेंगे। बात क्लियर हुई? हु को बाई वूम में और वूम को हु में चेंज करते हैं। देखो पैसिव वॉइस पे ध्यान दें एग्जांपल्स पर। पहला टेंस है हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। बात समझ में आई? क्वेश्चन मार्क। अब मैंने हु को बाई वूम में कन्वर्ट कर लिया, बाई वूम आर यू टॉट इंग्लिश। देखो, मेरे पास ऑब्जेक्ट दो हैं, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये रहा। जब मैंने वर्ब पढ़ाई थी तो मैंने आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में समझाया था, ठीक है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम चाहे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, और हम चाहे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। मैं दोनों से पैसिव वॉइस बना के दिखाऊंगा। पहली, बाई वूम आर यू टॉट इंग्लिश, तो आपका जो, ठीक है, आपने इस तरीके से बनाया पहला टेंस। बात समझ में आई? क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस तो मेरे पास आ गया। बाई वूम आर यू टॉट इंग्लिश। टेंस नंबर 2 देखिए, हु आर यू टॉट इंग्लिश बाई। अब देखो, इस टेंस को जरूरी नहीं आप ऐसे ही बनाओ, बाई हूँ, हम इसकी पैसिव वॉइस हो से भी बना सकते हैं। कंडीशन क्या होगी, इस बाई को हम शुरू में ना लिख के सबसे लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तब हमें इस हु को वूम में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप इसे, ये आपके लिए इजी तरीका है, ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है। आप इजी तरीकों को याद रखो, हु को बाई वूम में कन्वर्ट कर दो। ऐसे चाहो तो ऐसे बना लो, हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय। देखिए तीसरा एग्जाम्पल इसी का, मैंने अब क्या करा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, बाई वूम इज इंग्लिश टॉट टू यू। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन टू को लिखना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। बाई वूम इज इंग्लिश टॉट टू यू, इस तरीके से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने आपके लिए लिखा वूम डू यू लाइक मोस्ट। अब वूम अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस है, वूम डू यू लाइक मोस्ट। बात समझ में आई? जब आप इस वूम को सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो वूम को हु में कन्वर्ट हो जाएगा। टेंस क्या बना, हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू। आपके पास ये रहा ऑब्जेक्ट, जो भी आपने सब्जेक्ट, यहाँ पर इसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आई? ठीक है, तो हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू। लास्ट टेंस देखिए, विच टीचर टीच यू। अब देखो, वर्ब के बाद में जो भी केस आता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो मेरे पास जो भी है ना, तो टीच यू, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये टीच वर्ब है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। जब मैं इसे टेंस को चेंज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इस विच को बाई विच में कन्वर्ट कर दूंगा।
बात समझ में आई? यानी कि जो है यहीं पर मुझे बाय के बाद में जो मैं सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में ले जाता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय विच टीचर आर यू टॉट। बात समझ में आई? बाय विच टीचर आर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था इसे मैंने सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है। मैंने जब इसे ऑब्जेक्ट में चेंज करना चाहा तो मैंने विच से पहले बाय का यूज़ कर दिया, बाय विच टीचर आर यू टॉट। आप इसे इस तरीके से पैसिव वॉइस में टेंस चेंज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तब आपको बाय लिखने की आवश्यकता नहीं होती। बाय के बाद में आप जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि मैंने जब आपको इंटरोगेटिव के ऊपर वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था कि जब आपके पास सब्जेक्ट ही ना हो पर्टिकुलर, तब आपको हेल्पिंग वर्ब डू डज और डिड का प्रयोग आप प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में नहीं करते। बात क्लियर? इस तरीके से, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।